गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका राघव ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था सीआई। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज की अपन बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे 3 साल की चक्रवर्ती ब्याज की। तो चलो देखते हैं। आपको धनराशि है पी, इसमें पहली साल ब्याज लगा है ए, दूसरी साल ब्याज लगा है ए और तीसरी साल ब्याज लगा है ए। ये वो अपना साधारण ब्याज। बात है चक्रवर्ती ब्याज की। तो अगर 2 साल की बात करें तो जो पहली साल का ब्याज बना इस पर भी ब्याज लगेगा, तो यहां भी ब्याज बना बी। ये अपन पढ़ चुके हैं 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज में। अब बात करें 3 साल की। तो 3 साल के लिए जो ये ब्याज है इस पर एक बार फिर से ब्याज लगेगा यानी बी लगेगा, और जो ब्याज है ए बना इस पर फिर से एक बार ब्याज लगेगा बी। अब जो ये ब्याज पर ब्याज बना इस पर एक बार फिर से ब्याज लगेगा सी। तो ये आ गया अपना 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अगर यहां से अपन बात करें 3 साल के एसआई की, साधारण ब्याज की, तो ए प्लस ए प्लस ए, यानी एसआई की बात करें तो 3a। अगर बात करें सीआई की तो ए प्लस ए यानी 3a, बी 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 यानी 3b और ए की सी, सीआई बना 3 साल का 3a प्लस 3b प्लस सी। अब बात करें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की, तो सीआई माइनस एसआई बराबर ए से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 3b प्लस सी। ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। चलो सवाल देखते हैं। 51,200 रुपए का 3 वर्ष का 12.2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 12.2% को क्या लिखेंगे? 1/8। मूलधन क्या दे रखा है? 51,200। 51,200 का 12.5% क्या होगा? 6400 रुपए। दूसरी साल फिर से 6400 और तीसरी साल फिर से 6400। चक्रवर्ती ब्याज की बात है तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। 6400 का 12.2% कितना होगा? 800। इस 6400 का कितना होगा? 800। एक बार फिर से इस 6400 का कितना होगा? 800। और जो ये ब्याज पर ब्याज बना इसका 12.5% क्या होगा? 100 रुपए। अपना कंप्लीट सीआई कितना आया? 6400 प्लस 6400 प्लस 6400, 800 800 800 और 100। 21,700 रुपए। अगर दूसरा तरीका यूज करना चाहें तो क्या करेंगे? 12.5% और क्या लिखेंगे? 1/8। यानी कोई धनराशि 8 थी, वो 1 साल बाद में 9 हुई। दूसरी साल यही प्रोसेस है कि 8 थी फिर 9 हुई, फिर 8 थी फिर 9 हुई। तो मूलधन क्या हुआ? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 512। फिर अमाउंट क्या है? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 729। सीआई कितना आएगा? 729 से 512 घटाएंगे 217। सवाल में दे रखा है कि मूलधन है 51,200। 51,200 और अपना कितना है? 512, यानी इसका कितना गुना है? 100 गुना। तो सीआई का 100 गुना कर दो, 21,700 रुपए।
3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगला सवाल देखो, 6,750 रुपए का 6 से 2/3% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6 से 2/3% को क्या लिखेंगे? 1/15। यानी कोई धनराशि 15 थी, एक साल बाद कितनी हो रही है? 16। यही प्रोसेस अगले साल चलेगी 15 से 16, और यही तीसरे साल चलेगी 15 से 16। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 15 को 15 से करेंगे 225, 225 को 15 से करेंगे 3375। तो 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। ये बनाया अमाउंट यानी प्रिंसिपल, ये है अपना मूलधन, तो सीआई कितना होगा? 4096 से 3375 का टाइम कितना आएगा? 721। सवाल में दे रखा है कि मूलधन कितना है? 6,750, और अपना कितना आया? 3375। कितना गुना है? 2 गुना, तो सीआई का 2 गुना कर दो, यह आ जाएगा 1442 रुपये। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपए, तो वह धनराशि है। देखो 10% है, 1/10, 3 साल की बात है तो क्यूब कर देंगे, यानी ये अपना हो गया मूलधन। पहली साल ब्याज मिलेगा 1/10 यानी 100, दूसरी साल 100 और तीसरी साल 100। अगर बात करें 2 साल की भी, तो यहां पर ब्याज लगेगा 1/10 यानी 10 आएगा। अब 3 साल के लिए एक बार इस पर फिर से ब्याज बनेगा यानी 10, एक बार इस पर ब्याज बनेगा 1/10, इस पर भी ब्याज बनेगा तो कितना बनेगा? 1/10 से 1। दे रखा है कि 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 155, और अपना कितना आया? 10 + 10 + 10 + 1 यानी 31 है। सवाल में दे रखा है 155, कितना गुना है? 5 गुना, तो मूलधन का 5 गुना कर दो, ये उत्तर है। अगला सवाल देखो, किसी निश्चित राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए, तो वह धनराशि है। 5% को क्या लिखेंगे? 1/20। अगर बात है 3 साल की, तो क्यूब करेंगे, यानी मूलधन आया 8,000 रुपये। पहली साल ब्याज बनेगा 5% से 400, दूसरी साल 400 और तीसरी साल भी 400। इस ब्याज पर ब्याज बनेगा 20 रुपये। एक बार फिर से ब्याज होगा,
एक बार इस पर ब्याज बनेगा और इस ब्याज पर ब्याज बनेगा 1 रुपये। तो अपना साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है? साधारण ब्याज होगा 400 प्लस 400 प्लस 400 यानी 1200 और अंतर कितना है? 20 20 20 और 1 यानी टोटल कितना आ गया? 61। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 122। कितना गुना है? 2 गुना। तो मूलधन का 2 गुना कर दूं यानी मैं धनराशि होगी 16,000 रुपये। अगला सवाल देखो, 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है? दर है 8%, लेकिन ये है वार्षिक दर। अपन बात करें तिमाही की तो ब्याज दर कितनी आएगी? 2%। देखो 12 महीने की दर है 8%। एक महीने कितने आएगी? 8/12 और 3 महीने की आएगी 8/12 इंटू 3 काटेंगे 4 और 8 को 4 से काटेंगे 2%। यानी दर आ गई 2%। उस समय क्या आएगा? 9 माह दे रखे हैं लेकिन 3 माही के हिसाब से कितनी तिमाही होगी? 3 तिमाही। देखो मूलधन है 1,25,000 रुपये, ब्याज दर है 2%। तो 2% को क्या लिखेंगे? 1/50 इंटू 1/50 किया तो ब्याज कितना होगा? 2500 रुपये। ये दूसरी साल 2500 रुपये, यही तीसरी साल 2500 रुपये। अब इस ब्याज पर ब्याज लगेगा 50। तो कितना ब्याज बनेगा? 50। एक बार फिर से ब्याज बनेगा 50। एक बार इस ब्याज पर ब्याज बनेगा 50 और अंत में इस ब्याज पर ब्याज बनेगा 1 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज अपना कितना है? 2500 प्लस 2500 5,000 प्लस 2500 7,500 प्लस 50 50 50 और 80 यानी टोटल अपना सीआई कितना आया? 7651 रुपये। ₹16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? ब्याज दर 20% लेकिन ये है वार्षिक, तो दर कितनी बनेगी तिमाही के लिए? 5%। उस समय क्या बनेगा? 3 तिमाही। मूलधन है 16,000 रुपये, 5% को लिखेंगे 1/20 इंटू 1/20 यानी ब्याज कितना बनेगा? 800 रुपये। दूसरी साल भी 800 रुपये और तीसरी साल भी 800 रुपये।
इस ब्याज पर ब्याज बनेगा कितना, यानी 40 रुपए। एक बार फिर से इस ब्याज पर ब्याज 40 रुपए, और एक बार इस ब्याज पर 40 रुपए, और ब्याज पर ब्याज कितना बनेगा, 2 रुपए। तो अपना टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो, 800 प्लस 800 1600 प्लस 800 2400, 2440, 2480, 2520 और 2, टोटल शेयर होना 2522 रुपये। अगला सवाल देखो, 55,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक द्विगुण तथा ब्याज दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 15%। पहले साल है 4%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 15%। तो 55,000 का 4% कितना होगा, 2200। 10% कितना होगा, 5500, और 15% कितना होगा, 8,250 रुपये। 2200 रुपये, इसका 10% ब्याज बनेगा, यानी 220। जो ये 5500 रुपये है ब्याज, इसका 15% कितना बनेगा, 825 रुपये। 2200 का तीसरे साल के लिए 15% क्या होगा, 330 रुपये। और जो ये ब्याज पर ब्याज बना, इसका 15% क्या होगा, 33 रुपये। तो टोटल सीआई कितना आ गया, 2200 प्लस 5500 प्लस 8,250, टोटल ऐड करेंगे तो ये आएगा 17,358 रुपये। अगला सवाल देखो, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के अनुपात क्रमशः 19:6 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखो 3 साल की अगर बात करें तो मूलधन पर ब्याज कितनी बार बनेगा, 3 बार। माना पहले साल ए, दूसरे साल ए और तीसरे साल ए। फिर इस ब्याज पर ब्याज बनेगा बी, इस ब्याज पर ब्याज बनेगा बी, और एक बार फिर से इस ब्याज पर ब्याज बनेगा बी। और जो ये ब्याज पर ब्याज बना, इस पर भी ब्याज बनेगा कितना, सी। ये बात होगी 3 साल की। अब बात करें 2 साल की। पहले साल ब्याज बना ए, दूसरे साल ए, और ब्याज पर ब्याज कितना बनेगा, बी। अब यहां पर 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, ये है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है 19, और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, ये है। इसकी वैल्यू दे रखी है 6। अगर बी की वैल्यू 6 दे रखी है तो यहां
यहाँ पर 6 रख दें, यहाँ पर 6 रख दें और यहाँ पर 6 रख दें। टोटल कितने होंगे? 6 + 6 + 6 18। तो सी का मान कितना आएगा? 1। यानी ये मूलधन राशि होगा और इस पर ब्याज बना 1। तो दर क्या होगी? ब्याज बना 1, मूलधन है 6 × 100, यानी 16 सही 2/3% ब्याज दर होगी। राम 3% साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि उधार लेता है और उसे 6% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर आगे उधार देता है, जबकि ब्याज 6 माही चक्रवर्ती होता हो। यदि 1 वर्ष बाद उसे 618 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताइए राम ने कितनी धनराशि उधार ली थी? देखो, राम ने धनराशि उधार ली साधारण ब्याज दर पर, यानी ऐसा 3%, और आगे उधार दी चक्रवर्ती ब्याज दर पर, तो 6%। और बोल रहे हैं कि 6 माही चक्रवर्ती, यानी ब्याज दर रही 3% और समय रहा 2 छमाही। यानी पहले 6 महीने ब्याज दर रही 3%, अगले 6 महीने 3%, और एक बार ब्याज पर ब्याज बनता है तो 3 का 3% कितना होगा? 0.09%। तो कितना ब्याज कमाया? 6.09%। यानी राम ने ब्याज दिया 3% और कमाया कितना? 6.09%। तो कितना ज्यादा कमाया? 6.09% -3%, यानी 3.09% ब्याज कमाया। और ये किसके बराबर है? 618 के। तो 1% कितना होगा? 618/3.09, तो 100% कितना होगा? 618/3.09 × 100। दशमलव को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे। 618 2 बार कटा, यानी वह धनराशि है 20,000 रुपये। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 3,000 रुपए की धनराशि 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार लेता है और वह प्रति वर्ष 1,000 रुपए वापिस चुका देता है। तीसरे वर्ष में कर्ज का अंतिम भुगतान करने के लिए उसे कितने रुपए की आवश्यकता है? देखो, उधार कितने लिए? 3,000। 1 साल बाद ब्याज कितना होगा? 30%। तो 3,000 का 30% कितना आएगा? 900। 1 साल बाद ब्याज कितना था? 900। और मूलधन कितना था? 3,000। अगर 1 साल बाद चुकाता तो कितने चुकाने होते? 3900 रुपये। लेकिन उसने चुकाए कितने? 1,000। तो कितने बच गए? 3900 रुपये। ये दूसरे साल के शुरुआत में बच गए। तो इस पर ब्याज बनेगा 30%। 2900 का 30% कितना आएगा? 870। यानी दूसरे साल के अंत में ब्याज कितना था? 870। और मूलधन कितना था? 2900। यानी वो 2 साल बाद चुकाता तो कितने चुकाने होते? 2900 + 870, यानी 3770।
लेकिन चुकाई कितने, फिर से 1,000 रुपये। तो कितने बचे, 3770 से घटाएंगे 1,000, 2770। ये तीसरी साल के शुरुआत में बचे। फिर से 30% ब्याज बनेगा। तो 2770 का 30% कितना होगा, 831। यानी तीसरी साल के अंत में ब्याज कितना होगा, 831। और मूलधन कितना था, 2770। तो 3 साल बाद कितने चुकाने होंगे, 1 0 यानी 3601 रुपये 3 साल बाद चुकाने होंगे, तब वह कर्ज मुक्त होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब अपना एक टाइप बचा है इंस्टॉलमेंट का, वो कल की क्लास में हो जाएगा। उसके बाद में अपना अगला टॉपिक होगा साधारण ब्याज, ऐसा ही। तो ठीक है, धन्यवाद।